नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। कार्यक्रम किस्मत के सितारे में आपका स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको 2-3 ज़रूरी पहलुओं पर नज़र डलवाने वाले हैं। आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित प्रदीप अरोड़ा जी, फेमस एस्ट्रोलॉजर। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रदीप जी, आज कुछ ऐसा बताइए जो जेनरिक सबसे जुड़ा है। सेहत का ही अगर एक एग्जाम्पल ले लें हम, तो पहली बात अगर हम कुंडली की करें, बर्थ चार्ट की, तो सेहत का कैसे पता लगता है कि स्वस्थ है कोई या नहीं स्वस्थ रहने वाला है? रोहित जी, जब हम किसी की हेल्थ चेक करते हैं, कुंडली में हेल्थ चेक करते हैं, तो सबसे जो महत्वपूर्ण उसका घर है वो 6th हाउस है। उसे 6वां घर बोलते हैं, षष्ठ घर बोलते हैं। और षष्ठ घर में जो भी प्लेनेट आएगा या उसको उसकी क्या पोजीशन है, वहाँ से उस जातक की हेल्थ को पकड़ा जाएगा। और जिसका 6th घर स्ट्रांग हो जाता है, वो जो घर है वहाँ उसकी हेल्थ भी ठीक रहती है। अगर जो षष्ठ घर है अगर कहीं पे जाके प्रॉब्लम दे दे तो हेल्थ वीक हो जाती है जी। और अगर यही हम हेल्थ की चीज़ अपने हाथ में देखना चाहें रेखाओं के द्वारा, तो वहाँ से कैसे झलकती है ये? जो हेल्थ की रेखा हम हाथ में देखते हैं, हमारा जब ये हम हाथ को आगे लेकर आते हैं तो हमारे हाथ में एक यहाँ से लाइफ लाइन से एक रेखा उठ के जाती है बुध की तरफ। ऐसे एक ये रेखा जाती है हेल्थ लाइन की तरफ से उठ करके बुध की तरफ जाती है। और जो ये रेखा है इसे हम हेल्थ रेखा बोलते हैं, सेहत की रेखा बोलते हैं। ये जो है अगर ये कटी फटी हो, ये रेखा कटी फटी आ जाए या ये टूट जाए रास्ते में या किसी के पूर्ण भी बन जाए, तब भी उसको अलग अलग तरीकों से हेल्थ के बारे में देखा जाता है। ऐसा बोला जाता है अगर ये रेखा पूर्ण बन जाए तो उस जातक की जो हेल्थ है वो कई बार खराब हो जाती है। और अगर ये कम हो, हाथों में देखने को कम मिले, तो जो जातक की हेल्थ है वो ठीक रहती है। और एक बात और है, इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें हो जाती हैं रोहित जी। अगर तो ये रेखा पूर्ण की पूर्ण आपको नजर आती है तो ये हेल्थ लाइफ लाइन से मिलकर, हेड लाइन से मिलकर एक ट्रायंगल भी बनाती है, जो कि ट्रायंगल जीवन में किसी को भाग्यशाली होने की शर्त पे डिपेंड करता है। ये तीनों रेखाएं, लाइफ लाइन, हेड लाइन और ये जो स्वास्थ्य की रेखा है, ये तीनों रेखाएं बन करके एक ट्रायंगल बनाती हैं जो कि किसी भी जातक को भाग्यशाली बनाती हैं कि इसके पास सब कुछ होगा। दूसरी तरफ जब ये स्वास्थ्य की रेखा है, इसे बुध की रेखा बोलते हैं, अगर ये पूरी बनती है तो उस जातक को जीवन में कोई ना कोई रोग उसके साथ चलता रहता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई। और अगर यही चीज़ आपके पास बहुत सारे कॉल्स भी आते होंगे, बहुत सारी कुंडलियाँ आती होंगी, अगर आज उसमें से कोई एग्जांपल लेके हमें समझा सके तो। एक कुंडली हमारे पास वरिंदर कुमार जी की आई है। वो आई है अमृतसर से। उन्होंने अपना बर्थ चार्ट हमें भेजा है और उन्होंने डेट ऑफ बर्थ हमें भेजी थी। वरिंदर जी, उनका जो प्रेडिक्शन इस कुंडली में उनकी आती है, उनका जो लग्नेश है वो 8वें घर में चला गया है, जो उनकी हेल्थ को खराब कर रहा है। उन्होंने ये बोला भी है कि मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम है, उनको हेल्थ को खराब कर रहा है। और वरिंदर जी के शायद या तो कोई बहन या बुआ जी होगी नहीं, अगर हुई तो वो भी प्रॉब्लम में होगी, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है। कोई मैरिज की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उनके कोई बुआ जी हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम रह सकती है। अगर उनकी कोई दीदी है, उसकी शादी में या शादी होने के बाद प्रॉब्लम रह सकती है। ये कुंडली उनकी ये बात हमें बता रही है। और ज़्यादातर इन जातकों की बहन होती नहीं है, अगर हो तो प्रॉब्लम में होती है। और अगर जैसे ये बोलते कि मेरा मन काम में नहीं लगता है, मैं अपने कारोबार पे जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, और इनके सर पर जो कर्जा है वो भी बहुत चढ़ रहा है। इनका जो मंगल लगन है वो इनका कर्जे का कारक भी है और इनकी हेल्थ का कारक भी है। और इनका जो गुस्सा है और इनका भटकाव है, जो ये बार बार हर बात को छोड़ देना चाहते हैं कि मुझसे ये होगा ही नहीं, उन बातों का कारक जाके मंगल बन गया है।
और मंगल के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, ये जाकर के अगर 8 कंजकों को बैठा करके बुधवार के दिन 8 कंजकों के चरण धो करके उनकी सेवा करें, उनको भोजन कराएं, उनको दक्षिणा दें, उन्हें लाल चुनरी दें, चूड़ियां दें, श्रृंगार का सामान दे दें। और घर में जब भी कोई कन्या, छोटी सी लड़की इनके घर में आए, उसको मिश्री और दूध से उसकी सेवा करते रहें। किसी कंजक को भी बुरा मत बोलें। मेरे ख्याल में बहुत जल्दी ये कब्र कर जाएंगे। अगर इनकी दशा पे जाया जाए रोहित जी, तो दशा इनकी इस वक्त चंद्र की चल रही थी, जो अंतरदशा है। वो तो जो दशा है वो तो इनकी भाग्येश की दशा है और बुध में चल रही है। लेकिन बुध जो इनका है वो चला गया है 8वें घर में, और बुध की दशा चलने के चंद्र की जो दशा अंतरदशा इनके पास चल रही है। अगर ये अपनी माता जी के चरणों को हाथ लगा करके रोज आशीर्वाद लेकर निकल जाएं और कंजकों को भोजन देते रहें, मैं गारंटी से ये बात बोलता हूं कि बहुत जल्दी इनके दिन सुधर जाएंगे और इनका काम में दिल लगने लग जाएगा, कारोबार चल पड़ेगा, इनकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इनके पास नैना देवी माता का मंदिर है, वहाँ पे ये जाके बुधवार के दिन सर को झुकाते रहें। और एक बात मैं इनसे बोलूँगा कि ये अपने पापा का साथ जरूर दें, क्योंकि हो सकता है इनके दादाजी किसी प्रॉब्लम में चले गए हों, या तो वो इस जहान से चले गए होंगे, या फिर अगर हैं भी वो प्रॉब्लम में हो सकते हैं। मैं वरिंदर को यही सलाह दे सकता हूँ, नसीहत दे सकता हूँ, वो अपने माता पिता को, अपने आप कितना भी तंग रहे, कितना भी दुखी रहे, लेकिन जब भी उनके पिता उनसे कुछ बोलें या माँ कुछ बोले तो खुशी से उनके काम आता रहे, उनके चरणों में सर झुकाता रहे, तभी जाके इसको कुछ जीवन का बेनिफिट मिलेगा। और एक काम और इनको करना चाहिए कि ये थोड़े से दूध में सोना उबाल करके, सोने की एक तार ले लें, उसको दूध में उबाल करके ये रोज पिएं 43 दिन तक। मैं गारंटेड बोलता हूँ बहुत जल्दी इनका दिल लगने लग जाएगा काम में, और कारोबार भी चल पड़ेगा, और इनकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। अगर फिर भी इन्हें कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, हम इनके लिए हाजिर हैं। जब भी हमें याद करेंगे हम इनकी सपोर्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आपने कुंडली के साथ एग्जाम्पल लेके समझाया है। और अगर हम बर्थ चार्ट की बात करें कुंडली में, तो यहाँ कौन कौन से ऐसे घर होते हैं जो हेल्थ के बारे में बताते हैं? हेल्थ का जो घर होता है वो ज़्यादातर 6ठा घर होता है, और उसके बाद 8वां घर भी देखना पड़ता है। ये जो लड़का है, जो वरिंदर है, जो वरिंदर की कुंडली आई है, इनका जो मंगल है वो विपरीत राजयोग बना रहा है, लग्नेश है, और लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। आप ध्यान रखिए, अगर लग्नेश अष्टम में चला भी जाए उसको उसका दोष नहीं लगता है, पर फिर भी इन्हें हनुमान जी के मंदिर में मंगल का व्रत और मंगल का जो प्रसाद होता है और संदूर होता है वो चढ़ाते रहना पड़ेगा। और जब ये जो ड्राइविंग करते हैं उसमें भी इनको पूरा ध्यान से चलना होगा। और एक बात फाइनल नसीहत मैं इनको दूंगा कि आप जीने की कोशिश करें, कभी भी इतना डिमोरलाइज ना हो जाएं कि आप सोचें कि इस जीवन में कुछ नहीं है, मुझे जीवन ही छोड़ देना चाहिए। इन बातों में कुछ नहीं है। जो ये जीवन है ये बहुत मुश्किल से किसी इंसान को मिलता है, इसको छोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन जीने में जो मजा है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर रोहित जी जीवन में 3 ऋण होते हैं। एक पितर ऋण है, एक उनका ऋषि ऋण है। ये जो ऋण है जीवन के, एक मातृ ऋण है, ये जो ऋण है जीवन में इनको पूरा करना पड़ता है। जब तक इंसान अपने ऋणों को पूरा नहीं करता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो निकल आता है। थोड़े से ज्योतिष के उपाय करने के बाद हर इंसान हंसने लग जाता है, उसे जीवन में कुछ ना कुछ मिल जाता है। और एक बात मैं इनको बताने देना चाहता हूं कि इनके पास एक गुरु और शनि जो कि इनके 11th हाउस में बैठे हैं, वो इनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। बहुत जल्दी इनका जीवन है वो सुधरने वाला है। बस थोड़ा सा पावर इन्होंने रखनी है, पेशेंस रखना है। इनके साथ हम चलेंगे और आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि आप कुछ ना कुछ बनाकर छोड़ेंगे और आप इस जीवन में खुशी रहोगे।
चलिए, बहुत बढ़िया तरीके से आपने मार्गदर्शन उनका किया है। और हाथ की भी हम साथ साथ में बात करेंगे। आपने एक रेखा के बारे में बताया जो सेहत के बारे में बताती है, और हाथ में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ये बताती हैं कि स्वस्थ रहेंगे या निरोगी रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाथ में जब भी ये रेखा है आपके लिए, जो ये रेखा चलती है जिसको हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं, ये मैंने बनाई है साइड में, ये बनाई है मैंने, ये लाइफ लाइन है, ये हेड लाइन है, और ये स्वास्थ्य रेखा की जो मैंने बनाई है स्वास्थ्य रेखा, ये बुध की रेखा है। ये लाइफ लाइन से बुध की तरफ जाती है। अगर ये कटी फटी हो, अगर ये किसी में ना भी हो, तो हेल्थ तो बिल्कुल ठीक रहेगी उस इंसान की। लेकिन जिसकी ये रेखा बन जाएगी, उसे बुध के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे वो पंछियों के लिए हरी मूंग की दाल डालें, उसका बेनिफिट इनको मिलेगा। और एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसमें एक नंबरोलॉजी भी काम करती है। वरिंदर जी ने मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ 21 बताया था। 21 का जो देवता है वो उनका 3 नंबर बना था। 3 नंबर का जो देवता है वो है बृहस्पति, यानी कि विष्णु भगवान की पूजा इनके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। अगर ये विष्णु भगवान का मंत्र करें, चाहे तो वो रोज नारायण 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 का पाठ करें, चाहे तो वो शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सुदासम मेघ वर्णम शुभागम लक्ष्मीकांतम कमल नायनम योग विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरणम सर्वलोकैक नाथम, इस मंत्र का जाप भी ये कर सकते हैं। अगर ये विष्णु भगवान की पूजा करते हैं लोग जिनका 3 नंबर होता है, तो इन्हें बहुत तरक्की मिलती है। और हस्त में, हाथ रेखा में जब भी आपको ये रेखा नजर आएगी, आप ध्यान रखना, आपके साथ साथ कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम चलती रहेगी। रोहित जी, ऐसा हस्तरेखा में होता है। तो ये लाइन कैसी हो, ये रेखा कैसी हो कि पता लगे कि आमतौर पर कहते हैं कि रेखा सीधी हो और कटी फटी ना हो तो चीज़ें बेहतर होती हैं, पर ये रेखा सीधी है तो काम खराब है। ये रेखा कैसी हो कि सेहत ठीक है? ज़्यादातर जो इस शास्त्र में बोला गया है, अगर बुध की रेखा ना भी हो उसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर, लेकिन बहुत हाथों में ये आती है, अगर ये कटी फटी हो, जहाँ से वो कट गई उसको कैलकुलेट किया जाता है ये कब तक चली, कब आपका रोग समाप्त हो जाएगा, कब आप रोग के बिना जीने लग जाओगे। लेकिन रोगों से बचने के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप संडे के संडे, कोई भी, जितने भी जातक देख रहे हैं, वो संडे के दिन अगर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू जो लाल केसर वाले होते हैं वो लेकर के अगर वो किसी मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं, तब उनको बहुत ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम से निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है। तो ये सभी को करना हो संडे को, या किसी खास राशि वालों के लिए है ये उपाय? ये सभी लोग जिनको बीमारियां तंग कर रही हैं उनके लिए ये बहुत ही शुभ फलदायक है। बीमारियों से निजात पाने के लिए आप संडे के दिन 1.25 किलो बूंदी के लड्डू लेकर के आप मंदिर में जाएं। शिव मंदिर हो चाहे वो हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ चढ़ाने से आपको बीमारियों से निजात मिलती रहती है। और कोई ऐसी हाथ की निशानी जिससे पता लगे ये स्वस्थ हाथ है या रोगी हाथ है? स्वस्थ हाथ की जो निशानी होती है, उस जो है वो, एक तो लाइफ लाइन बिल्कुल क्लियर होती है उन लोगों की, जो ये लाइफ लाइन है बिल्कुल क्लियर जाती है। इसमें कहीं पे भी कोई कटापटा या कोई लहर नहीं होती, कहीं पे कोई निशान नहीं होता, कहीं पे कोई द्वीप का भी निशान नहीं बनता। ये जो लाइफ लाइन है जिनकी सीधी जाती है वो बहुत निरोगी जीवन अपने जीवन में जीते हैं। आपको धार्मिक स्थानों पर जाना चाहिए। कई लोग माता नैना देवी जी के यहाँ पे गए हैं, वैष्णो माता जी के यहाँ पर गए हैं, कई लोगों ने शंकर भगवान की पूजा की है। वो मंत्र करने के बाद, महामृत्युंजय का जप करने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारियां उनकी समाप्त हुई हैं। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए तैयार नहीं कर रहा कि आप उन लोगों के साथ मिलकर के इन बातों में आकर के कि बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ आप करवाएं, क्योंकि पूजा पाठ तभी होता है जब भगवान चाहते हैं कि आपसे कोई पूजा पाठ करवाना है। उसका कोई बहाना हो सकता है क्या, जैसे आपको बीमारी के बाद या गंडमूल के बाद या कार्तिक शांति के बाद वो अपने आप ही अपनी पूजा ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन बातों से आप निरोग हो जाते हो, लेकिन मैं ये बात जरूर बोलता हूँ, अगर आप अपने मन से, तन से
बुद्धि से या ज्ञान दीपक द्वारा या आंखों को बंद करके या बाहर के पटों को बंद करके अंदर के पट खोलने के बाद जब आप पूजा करते हो तो भगवान आप पर कृपा कर देते हैं और आपकी जो हेल्थ है वो ठीक हो जाती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से आपने आज एग्जाम्पल भी दी और पूरा कुंडली में समझा के आपने मार्गदर्शन किया। अगर आप लोग भी पंडित प्रदीप टूडा जी से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाग्य के साथ जुड़े रहने के लिए। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।